अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसके मकासद क्या होते हैं और इसके असूल क्या होते हैं। तो कहते हैं देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। कहते हैं कि ज़मीन पर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे जानदारों की पाई जाती है जो आपस में सिमिलैरिटी नहीं रखते, यानी एक जैसे नहीं होते। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नाउन टू द बायोलॉजिस्ट एंड देयर आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप्स ऑफ एस्टिमेटेड टू लिव लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा बेटे, इसमें इस लाइन में उसने बताया है कि तकरीबन 15 लाख किस्म के जानवर और 5 लाख किस्म के जो पौधे हैं वो इस वक्त बायोलॉजिस्ट उनको जान चुके हैं, जबकि कहा यह जाता है कि ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों की ये बहुत छोटी मिकदार है, यानी इससे भी ज़्यादा जानदार पाए जाते हैं ज़मीन पर। They range in complexity from small and simple bacteria to large and complex human beings। कहते हैं इनकी जो रेंज है वो छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक है। Some of them live in sea, some on land, some walk, other fly and still others are stationary। कहते हैं जी कुछ जानदार समुंदर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ खड़े हैं। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। हर किसी का ज़िंदगी गुजारने का एक अपना तरीका है। ठीक है जी। गेटिंग फूड, खुराक हासिल करने का। अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, गैर मुआफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने का भी अपना तरीका है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, ज़िंदा रहने के लिए जगह तलाश करने का भी अपना तरीका है। एंड रिस्पॉन्डिंग इट्स काइंड, और अपनी ही किस्म के रिप्रोड्यूसिंग जानदारों को पैदा करने का भी एक तरीका है। व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इतनी इकसाम के जब जानदार होंगे, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। अब वो आ रहा है अपने मेन पॉइंट की तरफ। कहता है इतने किस्म के अगर जानदार होंगे तो जानदारों के मुतल्लिक अलग अलग पढ़ना या समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। To study such a large collection, biologists classify the organisms into groups and subgroups। इतनी बड़ी तादाद को स्टडी करने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए जानदारों ने बायोलॉजिस्ट ने जानदारों के ग्रुप बना लिए और उन ग्रुप्स के अंदर छोटे सब ग्रुप्स भी बना लिए। ठीक है, ताकि ग्रुप्स में उनकी स्टडी की जाए जो कदरे आसान हो जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये है जनाबे वाला बेसिकली क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। ठीक है जी, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। सॉरी, वो बीच में कॉल आ गई थी। बहरहाल ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ये डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन की और ये सारी एक्सप्लेनेशन है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, चलें आप इसके रेडी करें, कल इंशाल्लाह एम्स और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे।
ये क्लासिफिकेशन करने के मकासद क्या होते हैं और इसके असूल क्या होते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।